Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study में DG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 9th lecture of chapter 6 that is town traders and craft persons. इससे पहले 8 लेक्चर हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पिछले 8 लेक्चर को पहले एक्सेस कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो अब जो नए नए टाउन बनने लगे जैसे कि मसूलीपट्टनम जैसे हम्पी सूरत, तो सूरत तो ठीक ठाक था, आगे भी चला, लेकिन पहले उसका भी डिक्लाइन हुआ था। तो ये जो 3 टाउन थे इनका डिक्लाइन हुआ और इनके जगह पे आप ऐसा समझ लीजिए कि नए 3 टाउन बने जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे। तो 16th और 17th सेंचुरी में हुआ ये कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग मसाले और टेक्सटाइल्स के खोज में यानी कि ये भुलाया हुआ नहीं था, उनको पता था कि यहाँ से मिलता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से कुछ लोग आए जो लेकर के गए, जब वहाँ पे सेल किए तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उनमें से और लोगों को पता चला तो वो लोग भी आए, तो इस तरह से व्यापार शुरू हो गया। तो वहाँ पे यूरोप में जो है, यहाँ इंडिया का मसाला और टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, तो अब डिमांड ज़्यादा था, तो लोग अब बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए उसका। तो वहाँ से जो लोग आने लगे तो वो लोग कंपनी बना के आए यहाँ पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच, ये लोग अपना अपना कंपनी बना के आए। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब आ करके यहाँ पे अपना कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड जो कार्य क्रियाकलाप थे उसको काफ़ी ज़्यादा फैलाने लगे। तो शुरू में जब वो लोग अपना बिजनेस फैला रहे थे तो कुछ इंडियन व्यापारी जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर, विरजी बोरा, इन लोगों के पास भी काफ़ी ज़्यादा शिप्स वगैरह होते थे, तो ये लोग उनको कंपटीशन देते थे, टक्कर देते थे बिजनेस में। लेकिन धीरे धीरे जो यूरोपीय कंपनियां थी, ठीक है, तो उनका नेवल पावर यानी कि जो जो नाविक शक्ति था वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा। वो लोग अब समुद्र पे जो है धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे, जिस रास्ते से व्यापार होता था उस पर उनका कंट्रोल होने लगा और वो इंडियन ट्रेडर्स को अपना एजेंट बनाने लगे। इंडियन ट्रेडर्स जो है अब खुल के अपना व्यापार नहीं करते थे, उनके अंडर में व्यापार करते थे। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि सारी कंपनियां का अपना अपना मोनोपोली था, कहीं पे फ्रेंच अपना कब्जा करके बैठे हुआ है समुद्र के रास्ते में, कहीं डच, कहीं इंग्लिश। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों में भी आपस में लड़ाई हुआ और इंग्लिश जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की मतलब जो ब्रिटिश वालों की थी, तो वो जो है सबसे सक्सेसफुल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बन करके उभरा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में। अब the export in demand for goods like textile led to a great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. अब जो उछाल आया, जो कपड़ों के, जो सामानों के, टेक्सटाइल्स में का जो डिमांड में जो वहाँ पे उछाल आया, उसके कारण बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंक्रीज हो गया। उसको जो है उसमें अब बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ने लगा, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, कपड़े को ब्लीच करना, उसको डाई करना, इन सब एक्टिविटीज़ में जो है अब अधिक से अधिक लोग जो है आने लगे। अब इंडियन टेक्सटाइल का डिजाइन जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन होने लगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्वालिटी का मतलब कपड़ा बनने लगा, उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो खुश होने की बात नहीं है। आगे देखिए इसका नुकसान क्या हुआ। अब नुकसान ये हुआ कि इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स का जो इंडिपेंडेंस था ना, उसका डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो लोग ये काम करते थे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग वगैरह का, उनकी आज़ादी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब उनको जो है एडवांसेस सिस्टम पे काम करना पड़ता था। एडवांसेस सिस्टम क्या था कि ब्रिटिश जो है उनको पहले ही एडवांस में कुछ पैसे दे दिया करते थे और मतलब सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाया करता था कि हाँ आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको जो आएगा ऐसा ऐसा डिज़ाइन बनाना है, ऐसे आपको काम करना है, आपको हम ही को बेचना है, आप किसी और को नहीं बेच सकते, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाया करता था। अब इस तरह से वीवर्स जो थे उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई बेचने की, अपने हिसाब से बुनने की, अपना डिजाइन बनाने की, यानी कि जो बुनकर थे जो कपड़े को बुनते थे उनका पतन हो गया, यानी कि उनका लिबर्टी ही ख़त्म हो गया। वो बस एक तरह से उनका गुलाम बन के रह गए, उनका जो मतलब पैसे पे बिक गए, इस टाइप का आप समझ सकते हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ, धीरे धीरे उनका बिजनेस ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुआ। अब जब औद्योगिक क्रांति हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पे मशीन आ गई, तो मशीन से कपड़ा बनने लगे। तो इन वीवरों का साथ जो है उन्होंने बाद में छोड़ दिया था, जिसके कारण इनको बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। इसके अलावा दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट। कंपनी के एजेंट जो होते थे वो जो डिज़ाइन देते थे उसी को
बनाना पड़ता था यहाँ के बीवरों को। द 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में देखा गया किस चीज़ का राइज, तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 नोडल सिटीज जो कि आज के नोडल सिटीज हैं यानी कि काफ़ी प्रमुख शहर हैं, इनका जो राइज हुआ, इनका उत्थान हुआ वो 18th सेंचुरी में हुआ। क्राफ्ट एंड कॉमर्स, ये जो 2 एक्टिविटी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आया। जैसे जैसे मर्चेंट और आर्टिसंस इन टाउन्स में, ये जो ब्लैक टाउन इस्टेब्लिश किए गए, ये नए नए जो शहर बने, तो यहाँ पे ब्लैक टाउन बनाया गया। और यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेडर्स, व्यापारी लोग आने लगे, मर्चेंट, आर्टिसंस यहाँ पे आकर के बसने लगे, वैसे वैसे इन शहरों का क्या हुआ, उत्थान हुआ। ये शहर काफ़ी ज़्यादा प्रगति करने लगी। अब ये ब्लैक टाउन होता क्या था, तो जो इंग्लिश थे तो वो खुद जो है काफ़ी अच्छे किले में रहते थे। जैसे संत फोर्ट जो संत जॉर्ज था किला मद्रास में, वहाँ पे रहते थे। संत विलियम जो था, जो कि कैलकाटा में था, वहाँ पे रहते थे। तो जो वाइट पीपल थे वो ऑक्यूपाई करके रखे थे इन सब सुपीरियर रेसिडेंसेस को, यानी कि काफ़ी जो ऐशो आराम, लग्जरी जो रेसिडेंस आप समझ सकते हैं, लग्जरी जगह जो समझ सकते हैं, वहाँ पे वो लोग खुद रहते थे। और जो ब्लैक या नेटिव ट्रेडर्स के लिए जो टाउन था, वहाँ पे बाकी लोग रहा करते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जो है, यानी कि आप 8th क्लास में जो है क्राफ्ट और कॉमर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़िएगा। ये एक फिगर है बॉम्बे के स्ट्रीट का, गलियों का, 19th सेंचुरी का ये फिगर है। हालांकि एनिमेटेड टाइप का, ओरिजिनल तो नहीं है, बट आप देख के कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप का सिचुएशन वहाँ पे रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।